देखो बच्चों, कल थर्ड थर्ड हेडिंग गॉस के नियम में थर्ड हेडिंग गॉस के अनुप्रयोग में थर्ड हेडिंग क्या है? आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने तो बता दिए हैं, एक एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक रेखीय आवेश घनत्व है। दो हेडिंग बता चुके हैं। तीसरी हेडिंग है गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक प्लेट, कोई एक यल लेंथ का कोई एक आवेशित चालक है। अब इसमें जो आवेशित चालक है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन इसके पृष्ठ, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, इस पहले पृष्ठ पर प्लस प्लस चार्ज है, दूसरे पृष्ठ पर प्लस प्लस चार्ज है। तो पहले पृष्ठ प्लस चार्ज है, तो इसकी कार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की होगी। तो पहले पृष्ठ की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, जो दूसरे पृष्ठ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बाहर की ओर होगी, जो कि इंडिकेट किया गया है दूसरे, जो यहाँ पर 2 लिखा है, दूसरे पृष्ठ की का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमें ये बताना है कि जो दोनों पृष्ठ पर जो प्लस चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो बिंदु P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस दोनों पृष्ठों के कारण, यानी जो पृष्ठ 1 और जो पृष्ठ 2 है, उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही हमें निकालना है। तो हमने इससे पहले एक समांतर प्लेट के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जो कि समांतर प्लेट के अंदर जब आवेश था तो उसका एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल, तो क्या निकालते, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। हमने यही निकाला था कि कोई एक समानांतर प्लेट है, प्लेट के अंदर प्लस चार्ज है, तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो सेम कंडीशन इसमें, बस इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें पृष्ठ से बाहर आवेश है, तो वही रूल अप्लाई होगा। तो यानी कहने का मतलब कि पृष्ठ एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा E बराबर, या E1 भी लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन अब पृष्ठ 2 के कारण तो लिखेंगे पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वही होगी। तो E2 इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। रीजन हो जो समानांतर प्लेट का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो फार्मूला होता है, बस कंडीशन ये था, अंदर था आवेश, यहाँ पर आवेश बाहर हो गया, तो फार्मूला वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, E2 बराबर 2 सिग्मा। E1 का मतलब पहला प्लेट जो पहला सिरा है, E2 का मतलब दूसरा सिरा। तो अब हम क्या करें, इसे इक्वेशन नंबर 2 जोड़ देंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों समान डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, E1 और E2। तो इस कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन E1 प्लस E2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो अगेन ये जो E1 है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, तो यानी E1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो बिंदु P है वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2, इन दोनों के योग के बराबर होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पर। तो हम इसके स्थान पर E लिख सकते हैं, E बराबर हो जाएगा, इन दोनों हर समान है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन 0 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यही हमें मिल जाएगा फार्मूला इसके लिए आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें फार्मूला मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस पहले पृष्ठ कार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, फिर दूसरे पृष्ठ कार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हमने पहले पृष्ठ कार वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, जो समानांतर प्लेट के अंदर जो आवेश था उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, वही बाहर अगर चार्ज वितरण हो जाए तो भी वही फार्मूला में मिलता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो हमने निकाल लिया पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। जो यहाँ पर जो बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी, E1 और E2 दोनों के योग के
बराबर होगी ई, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हमने E1 दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ हर समान तो हो जाए 2 सिग्मा, फिर 2 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा E बराबर सिग्मा पर एप्सिलॉन 0। यही हमारा हो जाएगा इसके लिए फार्मूला।